ये का नोटिस आया। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैंने पहले ही बता दिया है आपको। उस थेल्स थ्योरम से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से थोड़ा रिकैप करवा दूँ थेल्स थ्योरम को। 3 रिज़ल्ट। ठीक है, पहला जो मेन रिज़ल्ट था वो क्या था सर अगर यदि ये DE पैरेलल होगा इस वाले के तो पहला रिज़ल्ट होगा कि AD डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। दूसरा तीसरा आगे पीछे ऊपर नीचे किसी को भी आगे लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। हम बोलेंगे पूरा का पूरा AB ले लो डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा AC ले लो AE ले लो। और तीसरा फिर AB ही लो लेकिन अब की बार DB ले लो इक्वल्स टू फिर से AC ही ले लो। ये 2 रिज़ल्ट इसी से निकल करके आते थे, पर मेन जो थेल्स थ्योरम है वो हमारा ये है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपको MCQ में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज DE इज पैरेलल टू BC। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD बाई DB इज इक्वल्स टू 3/5। बहुत ही आसान सा है। जब इसमें क्वेश्चंस रहेंगे इफ़ AC इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ AE। ठीक, फिगर आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फिर से इसका जितना इम्पोर्टेंट थ्योरम है उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। जितना इम्पोर्टेंट इसका थ्योरम हम आपको बोले हैं तुम रट लो। 10 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, जितना बार बनाना है बनाओ, पर एग्ज़ाम में एकदम रट के जाओ। BPT थ्योरम को एकदम रट के जाना है, समझ के जाना है, एकदम उसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चांसेस ऑफ जो 4.8 है तो ये हमारा DE हो गया। तो देख रहे हैं कि ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल होगा कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE is parallel to BC, then by Thales theorem क्या होगा। देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि हमें यूज क्या करना है ये देखना ज़रूरी है। सर दिया क्या है, AD बाई DB दिया हुआ है और निकालना क्या है ना, उससे पता चलता है कि हम यूज क्या करें। अब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा AC दिया हुआ है तो फटाक से ऐसा नहीं है कि AD बाई DB यूज कर लें, इधर AE बाई EC यूज कर लें। ठीक है, हमें निकालना AE है। अब तुम देखो AC और AE इधर से क्या क्या दिया हुआ है, एक साइड से AC दिया हुआ है और AE निकालना है हमको। तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे AC बाई AE इज इक्वल्स टू AB बाई AD। और AB बाई AD के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये ऐड करेंगे, है कि नहीं, सो दैट कि तुम अच्छा एक चीज़ ये भी है ना कि अगर तुम यहाँ से, क्योंकि ये वाला अगर यूज करोगे ना AE पता है ना EC पता है, तो इसीलिए बाय थेल्स थ्योरम वी आर यूजिंग विच रेशियो, दिस 3rd नंबर रेशियो। सो AB बाय DB इज इक्वल्स टू AC बाय EC। लेकिन फिर आपका कहना होगा कि सर ये AB कितना होगा, पहले ये तो बताइए AB क्या होगा। AB तो कहीं नहीं है सर, ना DB पता है, DB नहीं पता। सर सीधा रेशियो को समझो,
AD/DB दिया हुआ है 3/5, तो पूरा AB कितना होगा, ये 3 है, ये 5 है, तो AB कितना हो जाएगा 8 रखना है, डिवाइडेड बाय DB कितना रखना है 5 रखना है, इक्वल्स टू AC कितना दिया हुआ है 4.8। EC हमको, अच्छा EC नहीं ना, हमें ऊपर वाला रेशियो लेना था ना, सॉरी, हमें ये वाला रेशियो लेंगे ना, सेकेंड वाला लेंगे ना, हमें AE निकालना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना था AE, तो AC/AE लेंगे ना, इधर से क्या लेना होगा, उधर से ले लो तुम पहले, AC/AE ले लो, तो इधर क्या लेना होगा AD लेना होगा, है ना, ये चीज़ कर लेना, ठीक है, जो निकालना है उधर से चलो तुम। तो AC कितना है 4.8। सर AE हमको चाहिए, तो AE को AE रहने देते हैं। AB कितना निकल जाएगा 3 और 5 8, AD कितना है 3, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब AE का वैल्यू देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8AE बराबर 4.8 इंटू 3, AE का वैल्यू बाय 8 6 48 0.6, AE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बात खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा इसमें, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, फिगर दिया हुआ है, फिगर मैं बना दूं, फिर से फिगर ऐसे ही, बस ये हम हिंट के लिए शुरुआत में रख दिए, बाकी फिर देखते रहना, है ना। यहाँ पर ABC ट्रायंगल है सर, बना दीजिए, ये हमारा DE होगा, DE इज पैरेलल टू BC। अब तुम देखो गिवन क्या क्या है, तो पहले तो तुम लिखोगे कि सर गिवन क्या क्या है, गिवन दैट पहला तो DE जो है वो पैरेलल है, और क्या क्या दिया हुआ है सो सब यहाँ लिख देना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें यहाँ दिया हुआ है AD 4x माइनस AE 8x माइनस, सर BD दिया हुआ है, सर CE दिया हुआ है। 5x माइनस, देखो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, हमें क्या बोला है, फाइंड x। नाउ जो दिया हुआ है उससे रेशियो ढूंढो, क्या इक्वल करेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक AD दिया हुआ है, ये AE दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। BD दिया हुआ है यानी ये वाला, और CE दिया हुआ है ये वाला, यानी कि ये फर्स्ट वाला यूज हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो बोलेंगे कि सिंस, बोलेंगे इन ट्रायंगल, ये बोलना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या बोलना होगा, AD जो दिया हुआ है लिख दो, AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। AD कितना है तुम बनाते जाओ, अब हम अपना बना रहे हैं, ठीक है, तुम बनाते जाओ, क्वेश्चन देखो, फिगर बनाओ, तुम बनाते जाओ साथ में, देखना कल नहीं है। AD हमारा है 4x माइनस 3, DB हमारा है 3x माइनस 1, राइट साइड में AE हमारा है 8x माइनस 7, बाय EC हमारा है 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करेंगे ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 20x², इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 12x, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 15x, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। इधर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक साइड आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 दिया कि 24x², 3 और माइनस 21x, 1 को 8 से करेंगे तो माइनस 8x,
माइनस माइनस प्लस करेंगे तो +7। अब एक लाइक टर्म्स को एक साइड कर दो, इसको राइट साइड कर देते हैं क्योंकि 24x² है हमारा राइट साइड, तो इसको राइट साइड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। 24x² में ये चला जाएगा राइट साइड, हो जाएगा 20x²। फिर ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -29x हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 और 8 29x इधर से ऐड होगा तो 27 आएगा, और 27 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 27x हो जाएगा। इधर होगा -27, राइट साइड चला जाएगा तो +27x। फिर ये राइट साइड है प्लस का 7, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड तो माइनस का नहीं। कुल मिला के आ गया 0, यहाँ आ गया 4x², ये दोनों माइनस होकर के -2x, ये दोनों माइनस होकर के -2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं इधर से तो आ जाएगा 2x² -x -1। 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा 0, सो द इक्वेशन इज 2x² -x -1 = 0। x के दो वैल्यूज़ निकल सकते हैं यहाँ पर, पुट करेंगे। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस का x -1 = 0। 2x कॉमन लेंगे बचेगा x -1, प्लस 1 कॉमन लेंगे x -1। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, ये प्लस है तो प्लस, इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं है तो 1x -1। सो लास्टली x -1 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा x -1 = 0 तो x का वैल्यू 1, एंड एक आ जाएगा 2x + 1 = 0 तो एक आ जाएगा -1/2। लेकिन यहाँ पर कुछ जो वैल्यूज़ है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ के बाद समझो, इधर तो सॉल्व कर लिया, अब हम क्वाड्रेटिक बना, यहाँ पर अब x के दो वैल्यू जो आए तो क्या दोनों आंसर होगा क्या? बोलेंगे सर नहीं होगा। सर ये जो x = -½ अगर दी लेंगे, when x = -½ तो किसी एक में तुम पुट करो, मान लो AD में ही पुट करते हैं, AD में पुट करोगे यहाँ पर तो 4 × -½ -3 आएगा, तो 2 × 2 = 4 यानी कि -2 और -3 ये -5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्या लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या? तो यहाँ बोल देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट। तो ये जब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब x का वैल्यू -½ नहीं होगा, यानी x इज़ नॉट इक्वल्स टू -½ देयरफॉर एक जो बचा मेरे पास वो x = क्या बचा? 1 बचा। सो इसीलिए x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ इस बात का भी ध्यान रखेंगे, समझ गए? ठीक। सो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें थोड़ा अब कन्वर्स का यूज होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ था यहाँ पे, ये ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। देखो अब क्वेश्चन में, अच्छा पैरेलल नहीं दिया हुआ है, सॉरी पैरेलल नहीं दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है, पैरेलल दिया होता तब तो बात ही खत्म। पैरेलल गिवन नहीं है, क्या है? AD/DB, AD/DB = AE/EC दिया गया है, तो दिया गया मतलब कन्वर्स से वो पैरेलल हो ही जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे गिवन में क्या कि इन ट्रायंगल ABC AD/DB = AE/EC, ये दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है? ADE एंगल = ACB एंगल। ADB यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ये और ये एंगल आपस में
तो आपको दिखाना है कि ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस है। पहले तो ये चीज़ आप बताइए, टू प्रूव आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC को क्या दिखाना है, इज एन आइसोसेलेस। सर आइसोसेलेस दैट इज, इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, कोई भी दो साइड इक्वल। ABC ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना है तो ABC ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को हमें क्या दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा। तो बहुत ही आराम से हो जाएगा इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है बस। बोलेंगे गिवन क्या है कि सिंस AD इज बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय, ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स जब पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होता है सर, तो जब रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा सर, पैरेलल होगा। हाँ सर, जब रेशियो इक्वल होता है तो पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होता है। तो जब रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, जब ये रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो DE है वो क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल। तो अब ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया। सर इसके पैरेलल होने से क्या फ़ायदा हुआ, अब देखो, जब ये और ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, कौन से प्रॉपर्टी से बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, कौन सा एंगल है ये, सो सिंस दिस इज पैरेलल सो देयरफॉर एंगल ADB ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी ADE हो जाएगा एंगल ABC के, कौन सा, बाय गधों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। बहुत अच्छा, बोलते रहिए आप ऐसे ही। तो ये और ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, को इंटीरियर होता है रे गधा, को इंटीरियर एक साइड होता है ऐसे करके, ये और ये को इंटीरियर होता है जिसका सम 180 होता है। को इंटीरियर कभी इक्वल होता ही नहीं है, नालायक। सो देयरफॉर एंगल ADE यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, लेकिन ADE किसके इक्वल था, ये जो ADE किसके इक्वल था, ACB के इक्वल था, ये हमारे पास गिवन था। तो अगर यदि हम इसको 1 बोलते और इसको 2 बोल सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ADE ABC के इक्वल आया, और यही ADE ACB के भी इक्वल दिया हुआ है, यानी कि आपस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अरे बोलो भाई, ये इसके इक्वल दिया हुआ था, ये इसके इक्वल हमने प्रूफ किया, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया। सो विच इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से तुम क्या बोल सकते हो कि एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल ACB के, ABC ये वाला एंगल और ACB ये इक्वल हो गया, और जब ये इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन, AC। भाई जब साइड एंगल इक्वल हो जाता है तो उसके अपोजिट वाले साइड्स भी तो इक्वल हो जाते हैं। तो ABC एंगल इक्वल है ACB के, तो ABC का अपोजिट वाला साइड कौन है, और ACB का अपोजिट वाला साइड कौन है, AB, और AC इक्वल्स टू AB हो गया। तो देयरफॉर ABC ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC क्या होगा, इज एन आइसोसेलेस। अरे समझ में आया, छोटा ही प्रूफ भूलता है आदमी, छोटा ही प्रूफ भूलोगे, इसीलिए ध्यान से समझ लो, बहुत ही आसान है। हमने क्या किया पहले, ये और ये पैरेलल दिखाया बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। जब ये और ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पैरेलल हो गया तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये और ये इक्वल हो गया तो काम हो गया सर, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल,
तो ये दो एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट वाले साइड भी इक्वल, तो अपोजिट वाला साइड इक्वल हो गया, इसीलिए वो आइसोसेलेस हो गया, बात खत्म। देखिए अब ये इस क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। पूछा गया है, इसके पहले जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से ये देखो, बस जो पैरेलल है उसका यूज कर लेंगे बस। DE किसके पैरेलल, DE कहाँ है देखो, तो ये वाला, ये DE पैरेलल है किसके, AC के, ये वाला इसके। तो तुरंत बताओ ये और ये पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर लेंगे, देख के बताओ। गिवन में बोलेंगे कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। हमको जो प्रूफ करना है वो टू प्रूफ नीचे लिख देंगे, BF बाय FE इज इक्वल्स टू BE बाय EC। प्रूफ में देखो बताओ, बोलेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू, कौन सा ट्रायंगल पहले ये बताओ, DE और AC पैरेलल मैंने टिक किया। देखो थेल्स थ्योरम तुम कौन से ट्रायंगल में यूज कर पाओगे, इफ DE इज पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, ABC। तो इतना सोचना क्या है भाई, अरे DE AC के पैरेलल है तो AC किसका साइड है, कौन से ट्रायंगल का साइड है, ABC का साइड है। तो जब इसमें कंफ्यूज मत होना, पता नहीं ऐसे ऐसे घूम गया है क्या, कौन सा यूज करे पता ही नहीं चल रहा सर, यहाँ तो ढेर सारा ट्रायंगल दिख रहा है। अरे वो ट्रायंगल देखो बस जो जिसके पैरेलल है। सर ये DE किस साइड के पैरेलल आ रहा है, AC के, तो AC किस ट्रायंगल का साइड है, ABC का। सो वी हैव टू यूज ट्रायंगल ABC। सो वी हैव टू रिटर्न हियर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। तो अब केवल और केवल तुम्हारा नज़र और तुम्हारा जिगर वो सारा का सारा ट्रायंगल ABC पे होना चाहिए, ABC पे, और ये DE और AC पे होना चाहिए। तो बाय थेल्स थ्योरम तुम बताओ कौन सा रेशियो इक्वल होगा, बाय थेल्स थ्योरम कौन सा रेशियो इक्वल होगा जब DE पैरेलल होगा AC के। तो ये DE पैरेलल AC के होगा तो कौन सा रेशियो इक्वल होगा। तुम हमेशा A से मत चलो, मारेंगे अभी खींच के। जब DE को AC के पैरेलल रखे तो इधर से चलेंगे ना, DE अगर दी पैरेलल है AC के तो DE के वर्टेक्स वाला एंगल कौन है, तो B से चलो ना, हर जगह यही से चलेंगे। अगर यदि ट्रायंगल हम ऐसे बना के दे देते और आपको पूछते कि बताओ ये और ये ट्रायंगल हमारा ये और ये साइड पैरेलल है, तो तुम कौन क्या बोलते, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, तो क्या रेशियो इक्वल बोलते तुम। बाय थेल्स थ्योरम कौन सा रेशियो इक्वल बोलते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो थेल्स थ्योरम बेकार पढ़ रहे हो तो अभी तक, खाली तुमको बस सिर्फ ऐसे ही देखने आता है। अरे यार ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा। कौन सा रेशियो इक्वल होगा यहाँ से, BD बाई DA इक्वल्स टू BE बाई EC। अरे गजब हो, हम ट्रायंगल को अगर घुमा देंगे, इधर से घुमा देंगे तो चेंज हो जाएगा कि यहाँ से अगर हम लेंगे ये और ये डिवाइडेड बाई ये और ये ले लेंगे, खाली ऊपर ही से देखने पाओगे। ऐसा नहीं होगा बाबू, हमेशा इन्हें के खाली ऊपर वर्टेक्स एंगल वाला ही देख करके समझ रहे हैं। अरे देखो जो जिसके पैरेलल है तो उसको देखो कि वर्टेक्स वाला एंगल कौन है, वहां से ना रेशियो को इक्वल करेंगे। ये सब नहीं आ रहा है तो फिर तुम प्रैक्टिस में नहीं हो, अभी सीधी सी बात है। थेल्स थ्योरम से जब DE पैरेलल हो गया तो यहाँ देखो तुम, जब DE और AC पैरेलल हो गया तो तुम एक समय के लिए इसको तुम हटा दो। लो एक समय के लिए इसको हम एक पल के लिए हटा दे रहे हैं। तो जब DE AC के पैरेलल हो गया तो कौन सा रेशियो तुम्हें इक्वल दिख रहा है थेल्स थ्योरम से, BD बाय D
डी ए, अरे बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। बात खत्म है सर, इसको इक्वेशन 1, बस यही तो करना था, है आया पहला रेशियो। नेक्स्ट में आते हैं सर। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसी को पकड़ो, बोलेंगे नाउ। अब तुमको देखो जो मिटाए थे उसको बनाओ फिर से। ये डी एफ था और ये ए ई था, तो अब कौन पैरेलल है देखो तो, डी एफ और ए ई पैरेलल है। तो डी एफ कौन सा, ये वाला और ये वाला आया, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी ई बोलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई में कौन है, डी एफ पैरेलल है ए सी के, सॉरी ए ई के, ए ई के। तो अब एक बात बताओ, जब डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो अब हम केवल और केवल कौन सा लेंगे, कौन सा रेशियो इक्वल होगा बाय थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम कौन सा रेशियो इक्वल होना चाहिए, बी डी बाय डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई। बस इक्वेशन 2 हो गया, बात खत्म। 1 और 2 को देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसका, बी डी बाई डी ए यहाँ भी है, बी डी बाई डी ए यहाँ भी है। तो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड को क्या कर दें हम, इक्वल कर दें, बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई सी। क्या यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इतना आसान सा क्वेश्चन है, पर बनाने से माइंड में आएगा, सारे क्वेश्चंस को बनाओगे तब आएगा माइंड में। और ये सवाल पूछा गया 2 नंबर में।